क्या आपको पता है सूर्यपुत्र कर्ण ने किस किस को दिया है दान? चले हम आप इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसा ही वीडियो आपके मोबाइल में हमेशा आता ही रहेगा। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला दान, सूर्यपुत्र ने पहला दान किसको दिया था? पहला दान दिया था भीष्म पितामह को। वो भी क्या दान बताएं कि भीष्म पितामह को मांगा कि तुम आज से धनुष नहीं उठाओगे, क्योंकि उस समय सूतपुत्र का धनुष नहीं था। भीष्म पितामह को पता नहीं था कि ये सूतपुत्र, ये सत्यवया या सूतपुत्र है, इसीलिए प्रतिज्ञा लिया था कि आज से सूर्यपुत्र का बचपन ही प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आज से बचपन प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब भी मेरा सूर्य जब मैं अर्पित करूँगा तब जो भी आएगा वो दान मांगूंगा। और सूर्यपुत्र और भीष्म पितामह वही अवसर उठाए। भीष्म पितामह ने मांगा कि आज से तुम धनुष नहीं उठाओगे। और धनुष नहीं उठा। सूर्यपुत्र ने क्या कहा कि जब भी मेरा धनुष उठाना मतलब इतना वो हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको व्यवस्था हो जाएगा तब उठा सकता है धनुष में, तब उठाऊंगा। जब तक मेरा व्यवस्था ना बने तब तक मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। विष्णु मिला ठीक है। और एक बार क्या होता, सूर्यपुत्र का भाई राधे माँ का शाम के सामने वो क्या पुत्र का नाम मुझे भी नहीं पता, उसके मुंह में वेद का वर्णन किया, क्योंकि सूर्यपुत्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, कोई वेद का वर्णन करने का नहीं। मुंह पे एक स्वर्ण उसका पुत्र का नाम था स्वर्ण के मुंह में स्वर्ण ही डाल दिया पिघला के, और पिघला के बरम गाप ताप की तरह से ही ये सारा फट गया। और सूर्यपुत्र का नहीं था, भीष्म पिता भी यही था, वेद का तो पठन किया, क्या धार्मिक का पठन किया, और यही अपमान के साथ अपमान हुआ। और उस दिन धनुष उठा लिया धनुष के साथ तो बट करने लगा। और लेकिन वो सब सैनिक को मारा था, नॉर्मल मानसी को मारा था। और नॉर्मल मानसी ने कहा, हे पुत्र, तुम हमें मार सकते हो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उन सबको कैसे पराजित करोगे इस कोमल अस्त्र से, साधारण अस्त्र से? जाओ तुम एक गुरु से शिक्षा लेके आओ, एक बार दिव्यास्त्र लेके आओ। कर्ण को तो आप वो गुरु का बात सुन सही कह रहा है, अरे मैं तो इन सबको मार सकता हूँ, भीष्म पिता कैसे सामना करूँ दिव्यास्त्र पर? उसमें तो दिव्यास्त्र का, ये मेरा आगे कुछ नहीं है। इसीलिए वो भी ठान लिया। सबसे पहले सूर्यपुत्र करने गया द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने में मदद किया, क्योंकि सुपुत्र वो द्रोणाचार्य सिर्फ राजपुत्र को शिक्षा था। और अब कोई तो नहीं बचा, आप गया गुरु परशुराम के पास। परशुराम के तो पास गया। परशुराम तो सिर्फ ब्राह्मण को ही मात्र शिक्षा देता है। कर्ण क्या करे, वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो क्षत्रिय है या शूद्र है। और कर्ण ने क्या भेष बदला, छल से बयान पाने का प्रयत्न किया। एक बार आपको बताऊं, परशुराम जो नारायण का एक अंश है, और उसको क्या पता नहीं चल गया ये सूर्यपुत्र है, ये नहीं पता है। उसके बाद दिव्य दृष्टि नहीं होगा परशुराम के पास, क्योंकि वो कवच कुंड राख तो नहीं सकता है ना, लाख ही गया। लाख के मतलब परशुराम को पता ही था कि ये सूर्यपुत्र नहीं, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है, पता नहीं चलेगा। आप ही सोचो, परशुराम को पता था तब भी दिया, क्योंकि वही विधि का विधान था। परशुराम को पता था ये क्षत्रिय है, जिन दिन इसको वेद खुद ही खुलेगा तब मैं बताऊंगा। विधि का विधान था, इसलिए विधि का विधान के आगे सिर्फ स्वयं परशुराम भी झुक गया या चलने दिया। और सूर्यपुत्र का दूसरा तो पता ही है, इंद्रदेव को दिया था, कैसे छल से आया था। और तीसरा दान है माता कुंती को दिया था वचन कि आपके पास 5 ही पुत्र रहेगा। मैं मरा तब भी 5, अर्जुन मरा तब भी 5, और अर्जुन मरा तो मैं बता दूंगा मैं आपका पुत्र हूँ, और मैं मरा तो अर्जुन ही रहेगा। ये था 3 दान। आपके वो 4 दान कौन था, आप मेरे कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।